मैं आपकी होस्ट राज बात कर रही हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ओटमील पेनकेक, ओटमील और एलमंड बादाम के साथ। ठीक है, तो आपको पता है कि ये नाश्ते में इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आपके सेहत के लिए अच्छा है। तो आज हम बनाते हैं जो है वो ओटमील और एलमंड का पेनकेक। उसमें मैंने लिया है 1 कप ओटमील, ये पिसा हुआ है, इसको बारीक पीस लिया है ग्राइंडर में। 1 कप वो डालेंगे और ये मैंने 8 से 10 जो है वो बादाम दरदरे दरदरे पीस लिए थे, मोटे मोटे। ठीक है, वो डालेंगे इसके अंदर। और ½ टी स्पून बेकिंग सोडा। ठीक है, और जो है वो ½ टी स्पून सिनेमन। आप ये सिनेमन टीस्पून भी डालो तो कोई बात नहीं, क्योंकि सिनेमन जो है वो वैसे भी हेल्दी है बहुत आपके सेहत के लिए, तो स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं ½ टी स्पून डाल रही हूँ। ठीक है, और इसको आप चाहो तो अगर इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा स्वीट टेस्ट अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर डाल सकते हो 1 टेबल स्पून भर के, या तो हनी का या तो शुगर का, अगर आपको चाहिए तो। और इसमें मैंने लिया है 1 कप मिल्क। अभी इन सब को जो है वो हम लोग मिक्स करेंगे। ठीक है, पहले इनको मैं चीज़ों को थोड़ा मिक्स कर लूँ, फिर स्लोली स्लोली इसमें मिल्क के साथ जो है वो करेंगे, मिक्स करेंगे। कोशिश करना कि आपका मिल्क जो है ना वो फ्रिज का नहीं हो, ठंडा नहीं हो। और अगर फ्रिज का है, क्योंकि मेरा मिल्क जो है वो फ्रिज वाला था, तो मैंने इसको तकरीबन 15 सेकंड के लिए जो है माइक्रोवेव कर लिया। तो या तो रूम टेम्परेचर लेना मिल्क, और या तो फिर उसको थोड़ा सा 15-20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेना। ठंडे मिल्क में यूज़ नहीं करना, ठंडे मिल्क को नहीं यूज़ करना। ठीक है, समझो कि ये 1 कप जो है वो ओटमील में 1 कप वो चला गया है मिल्क। ठीक है, अभी इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट रखेंगे, क्योंकि ओटमील जो है वो जज़्ब करता है उसको। तो जितना जज़्ब कर ले तो फिर उसको 2-3 मिनट के बाद जो है वो इसको कुक करेंगे। अभी हम इसको कुक करेंगे। ये मैंने तवा गरम रख दिया था, तो ये गरम हो गया। मेक श्योर करना पहले फुल पे गरम करना, फिर जब आप इसको कुक करो उसको पेनकेक को, तो जो है वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं हो। ठीक है, स्लो और मीडियम के बीच में। ये देखो ऐसी कंसिस्टेंसी है। ये तकरीबन 1 कप जो है वो ओटमील है और 1 कप मिल्क है इसके अंदर। ठीक है, अगर आप चाहो तो अगर आपको बादाम नहीं डालने हैं, एलमंड नहीं डालने हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अगर आपको सिनेमन नहीं डालने हैं, आपको नहीं टेस्ट अच्छा लगता, तो उसको भी स्किप कर सकते हो, क्योंकि जो ओटमील इटसेल्फ जो है वो ही बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो आप जस्ट ओटमील और मिल्क के भी बना सकते हो, ओटमील और पानी के भी बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हम कुक करते हैं इसको। हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बिल्कुल मामूली सा बुरश के साथ, इन केस वो चिपक नहीं जाए, बिल्कुल मामूली। इसको अगर आपको कवर करना है तो वो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, आप कवर भी कर सकते हो। अभी इसको तकरीबन 1 मिनट हो गया है। ये देखो नीचे से बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अभी इसको उल्टेंगे। इसका कलर देखो कितना प्यारा कलर आया है। अब 1 मिनट के लिए इसको ऊपर से भी कुक करेंगे। अभी सेकंड को जो है वो मैं कवर कर लेती हूँ। ठीक है, एक बगैर कवर के किया था और एक जो है वो इसको कवर करके बना रहे हैं। अभी मैंने देखो मीडियम से स्लो से थोड़ा मीडियम कर लिया था, तो देखो हल्का सा बिल्कुल साइड पे थोड़ा बर्न की तरह हो गया है। तो ये आप चूल्हे का ध्यान करना कि जो है वो पहले शुरू में थोड़ा तेज़ चूल्हा करके फिर जब ये डालते हो ना तो बिल्कुल स्लो पे कर लिया करो। ठीक है, ये मैंने स्लो से थोड़ा तेज़ रखा था, तो साइड पे थोड़ा देखो हल्का सा वो हो गया, डार्क हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है,
ये हमारे देखो सुपर हेल्दी ओटमील पैनकेक तैयार हैं। मैंने थोड़े से बादाम जो है वो रखे थे बचा के, तो मैं सबके ऊपर अलग अलग थोड़ा सा डालूँगी। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप भले डालेगा, वरना आप भले स्किप कर लेना। और हनी अगर आपको अच्छी लगती है तो आप थोड़ी सी हनी जो है वो कुछ ड्रॉप्स उसमें डाल सकते हो, या उसको नहीं अच्छी लगती है तो ऐसे भी आप चाय के साथ या दूध के साथ इसको नाश्ते में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत सुपर हेल्दी होते हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। ठीक है।